गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर्स ऑफ आई। पावर्स ऑफ आई ना बुक की मेथड तुमको देखनी होंगी तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं रोक नहीं सकता तुमको, बिंदास पढ़ लेना और फिर लगे तो मेरे मेथड पे आना। मस्त मेथड है, बुक की मेथड में फॉलो नहीं करत, वाई डू दे यूज द मेथड वो भी मुझे नहीं समझता। सो फॉर एग्जाम्पल अपने को पता है आई की वैल्यू रहती है आयोटा असतो -1 अंडर रूट में -1। फिर आई स्क्वायर अपन ने देखा रहता कि इसका स्क्वायर मतलब -1 आता। सो आयोटा इज द ओनली कॉम्प्लेक्स मतलब ओनली नंबर जहाँ पे आई इज इक्वल टू जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है -1। अब पावर्स बढ़ते गए, एज आई सेड आई स्क्वायर हो गया, फिर आई क्यूब आ गया। सो आई क्यूब को लिखना आई स्क्वायर इंटू आई। सो एवरी टाइम यू गेट समथिंग और ये तो स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करना। ओके, आई स्क्वायर इंटू आई मतलब आई क्यूब होता है अपना, बराबर है। अब आई स्क्वायर ध्यान में रखना आसान है, आई स्क्वायर क्या रहता है -1। सो आंसर विल बी -i। इजी। अब आई टू द पावर 4 ला लिहायचं आई स्क्वायर का स्क्वायर। लॉज ऑफ इंडाइसेस एकदम इजी चल रहे अपने। आई टू द पावर 4 को क्या लिखना, आई स्क्वायर का स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -1 चा स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूं -1 चा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। सो आई टू द पावर 4 इज 1, सिंपल 1। अब मैं पावर्स बढ़ाते जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं आई टू द पावर 9। आई टू द पावर 9, आई टू द पावर 9 को एक इवन नंबर आणि 1 मध्ये लिहायचं, ठीक है। सो कैसे लिखने का, आई टू द पावर 8 और आई टू द पावर 1 म्हणजे 8 + 1 किती होतं तुमचं 9। आई टू द पावर 8, अब ध्यान देना, ठीक है। सो ऑलवेज कन्वर्ट दिस आई स्क्वायर के टर्म्स में और ऊपर पावर में जो भी बचने वाला वो। यहाँ पे 4 × 2 8 होता है इसलिए 4 लिखा मैंने। सो आई वैसे ही रखेंगे अपन, आई को कुछ नहीं करेंगे। अब आई स्क्वायर क्या रहता, आई स्क्वायर क्या रहता तुमचा -1। माइनस के ऊपर अगर पॉजिटिव सॉरी इवन नंबर बैठा है तो तुम्हारा -1 का क्या हो जाता 1। ये अपन ने कहाँ पे सीखा था, कोफैक्टर्स वाले इसमें, याद है। सो -1 के इसमें अगर इवन नंबर बैठा है जैसे -1 टू द पावर 4 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। सो आंसर क्या बचा तुम्हारा आई। समझला काय केलं मी, पहले आई टू द पावर 9 को तोड़ा, एक इवन नंबर उसके पहले वाला और इंटू आई, तुमको ऐसे ही तोड़ना है। इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है तो आई स्क्वायर लिख देने का, और फिर जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आता है। अजून एक घेऊ, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। सो आई टू द पावर 15, आई टू द पावर 15 को कैसे तोड़ूंगा मैं, आई टू द पावर 14 इंटू आई। इजी टू ब्रेक इट डाउन, आई टू द पावर 14 इंटू आई, बराबर है। अब आई टू द पावर 14 को आई स्क्वायर लिख लेना तो 7 × 2 14 होतं, म्हणून त्याच्या डोक्यावरती 7 लिहायचं, वो आई को वैसे ही रहने देना। अब आई स्क्वायर मतलब -1 टू द पावर 7 इंटू आई। -1 के ऊपर ऑड नंबर बैठा है इसलिए माइनस रहेगा, म्हणून आंसर विल बी -i। इजी टू रिमेंबर। ओके, अब बुक के एग्जाम्पल ले लेते 2-3। बुक के एग्जाम्पल लिए बिना अपने को समझ में नहीं आता। सो यहीं पे ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरा टॉपिक लूंगा। त्यांनी म्हटलं आई टू द पावर 50, आई टू द पावर 50, आई टू द पावर 50 को डायरेक्ट 2 के टर्म्स में तोड़ सकता हूँ मैं, राइट। कसं तोड़णार, 50 ला जब मैं 2 ने डिवाइड केलं तो यहाँ पे आई स्क्वायर इवन नंबरच है ना, टू द पावर 25 हो जाएगा। इजी। सो -1 टू द पावर 25, -1 के ऊपर कौन बैठा है, ऑड नंबर। सो आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा। सो आंसर विल बी -1। इजी मेथड, बुक वालों की मेथड एक बार बता देता हूँ तुमको सेम प्रॉब्लम साठी, ठीक है। मलाही बघूनच लिहावं लागेल। तो आई टू द पावर 50 को आई टू द पावर 4 टू द पावर 12 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। इधर ही तुम गए काम से, म्हणजे तुम्हाला बघावं लागेल 12 × 4 48, फिर 48 में 2 कम थे इसलिए 50 हुआ इसलिए 2 लगाए। फिर यहाँ पे आई टू द पावर 4 क्या रहता है, याद करना पड़ेगा 1।
फिर 1 to the power 12 इंटू आई स्क्वायर क्या रहता है -1. ये पॉझिटिव्ह ये निगेटिव्ह इसलिए आया -1. 2 लाईन 4 लाईन तुम देख लो भाई, तुमको क्या करना है. मला तर ये जास्त सोपी वाटतं. तुम हुशार होंगे और तुमको ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा तो तुम ये करते बैठो. ठीक है. आई टू द पावर 318. इनका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मस्त है. 318 2 से डिवाइड होता है. ठीक है. अब एक ट्रिक है. ट्रिक म्हणण्यापेक्षा कॉमन सेंस है. अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 9, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, तो उनके आंसर आई में आते हैं. अगर 2 से डिवाइड होता है तो उनका आंसर 1 और -1 आता है. सिंपल लॉजिक है. क्योंकि अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अपन उसको इवन नंबर इंटू आई लिखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल मध्ये अजून क्लियर करेल. आई टू द पावर 318 को 2 से डिवाइड करो. सो 318 डिवाइडेड बाय 2 30, मतलब यहाँ पे आएगा 1 2 1 1 5 10 1 18 9. सो आई टू द पावर 2 टू द पावर 159 टू द पावर 159. अब आई स्क्वायर क्या रहता -1 टू द पावर 159. ये निगेटिव है, निगेटिव के ऊपर ऑड नंबर बैठा है तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा -1. इजी प्रोसेस. ओके. फिर उनका आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं. आई टू द पावर 999. आई टू द पावर 999. Now you can also write it as 1000 -1, but I will say avoid that. ओके. उधर क्या अवॉइड करो. तो एक इवन नंबर ले लेते हैं. आई टू द पावर 998 इंटू आई. अब ये 2 से डिवाइड होता क्या? नहीं. ये 2 से डिवाइड होने वाला क्या? 999 नाही. म्हणून याचा आन्सर आयच्या टर्म्स वर आहे. एक तो प्लस आहे आणि तो माइनस आहे. अब 998 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 998 करके देख लेते. 2 म्हणजे 4 8 1 19 19 म्हणजे 9 18 499 बरोबर है. सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? आई टू द पावर 2 टू द पावर 499 इंटू आई. अब थोड़े होशियार हो गए तो आई स्क्वायर -1 रहता. -1 के ऊपर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर म्हणजे -1 येणार है. सो इसका आंसर क्या येणार है? -i, एंड दैट इज द पावर्स ऑफ आई. ये जो मेथड है ये बुक की मेथड है. ठीक है. तो अगर तुम डिसाइड कर रहे ना कि ये बुक के मेथड से जाना है कि नहीं जाना है, इधर तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं काट सकता मेरे मेथड से भी. ओके. किसी ने काटे तो मेरे पास बुला के लेके आ जाना, अपन देखेंगे कैसी काटे करके. प्यार से समझाएंगे अपन को. प्यार से समझाते. दंड पिंडे घेऊन प्यार से समझाएंगे उनको. एक बेसबॉल बॅट राहते माझ्याकडे नेहमी, मस्त प्यार से समझाएंगे कि ये मेथड में गलत क्या है. गलत मैथमेटिकली काही रॉन्ग नहीं केला अपन, आंसर अपने कहीं गलत नहीं हो रहा है, तो मार्क क्यों काटे भाई? बराबर है. तो किसी ने मार्क काटे इस मेथड पे तो अपने पास लेके आ जाओ. प्यार से समझाएंगे उसको. ओके. अगर तुमने शिवाजी द बॉस वाली मूवी देखी होंगी रजनीकांत वाली, तो उसके पास एक ऑफिस रूम रहता है, वो सबको वहाँ से बहुत प्यार से समझाता है. वो इसी वाला प्यार से समझाएंगे अपन, इधर मार्क कर दे तो. ठीक है. मूविंग ऑन. डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इजी टॉपिक, ध्यान में रखना. डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है, टॉपिक है. डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. ब्रैकेट में लिखना, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलता. डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलता. अपने को नहीं चलता, बाकी वक्त रहता है ऑफ कोर्स, ऐसी कोई ये नहीं, उसकी दुश्मनी नहीं है. मेरे को डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलता. ठीक है. सो अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो ऑफ कोर्स रॉन्ग नहीं है, जीरो सारखा कॉन्सेप्ट नहीं है. जीरो आया गया तो तुम गए काम से वाला है. पर अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिनोमिनेटर से उसको गायब करना है. डिनोमिनेटर मध्ये कधीच कॉम्प्लेक्स नंबर नाही ठेवायचा. ओके. सो एग्जाम्पल लिहू आपण, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल ले लेते. एग्जाम्पल Z1 is equals to 3 plus 2i and Z2 is equals to 1 plus I. Find Z1 and Z1 upon Z2. Find Z1 upon Z2. Okay, now listen very carefully. Z1 upon Z2 किया तो 3 plus 2i
अपॉन 1 प्लस आई। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तुमचे डोकं पहले दिमाग खराब वाला भाई, साला डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों दिख रहा मेरे को, करेक्ट। तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखना चाहिए, चलता नहीं अपने को। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी गायब करना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाय एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट करावा लागतो। आता याचा कॉन्जुगेट 1 प्लस आय का कॉन्जुगेट क्या आता है, उस दिन कॉन्जुगेट पढ़े अपन ने 1 माइनस आय। 1 प्लस आय का कॉन्जुगेट क्या आता है 1 माइनस आय। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, लिखते जाना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आय। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलता, उसको गायब करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को गायब करने का एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहा उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो गायब कैसे होता है वो देख लेते हैं अपन। सो z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। करेक्ट। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, सो 3 प्लस 2i इंटू 1 माइनस आई अपॉन, पहले डिनोमिनेटर देख लेते करना क्या है। डिनोमिनेटर देख लेते 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या रहता तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। डायरेक्ट नहीं जाते, ठीक है। उस दिन भले ही लिखा था अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस रहता है, पर डायरेक्ट नहीं जाओ। ऑलवेज वी विल स्टिक टू द मेथड इन बोर्ड्स। जेडब्ल्यू में तो कहाँ कौन सी स्टेप ले रहे वो तो हवाईच नहीं लगते, पण इथे डायरेक्ट नाही जाऊ। बोर्ड्स विल बी फॉर सिस्टमॅटिक मॅनर सो दॅट तुमको जेडब्ल्यू में समझ आए की अपन कर क्या रहे, म्हणून बोर्ड्स खूप इंपॉर्टेंट है। सो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। इधर तक क्लियर हुआ। अब ये तो मल्टीप्लीकेशन तुम्हारे लिए आसान है भाई। फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट अगेन स्टेप वाइज प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड ब्रैकेट होल अपॉन 1 स्क्वायर तो ठीक है माइनस आई स्क्वायर क्या रहता तुम्हारा -1। आई स्क्वायर क्या रहता -1। ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद क्या आने वाला 3 माइनस 3i प्लस 2i माइनस 2i स्क्वायर होल अपॉन 1 स्क्वायर का 1 प्लस 1 होल अपॉन 1 स्क्वायर का 1 प्लस 1। सिंपल 1 प्लस 1। ओके। अब ऊपर बचा तुम्हारा 3, अतः थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं चलो नहीं जाते। 3 यहाँ पे आएगा तुम्हारा -2 इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या रहता -1 माइनस माइनस क्या रहा तुमचा प्लस, तो आई एम राइटिंग 3 प्लस 2। फिर से सुन लो, आई स्क्वायर क्या रहता -1 माइनस विल बी प्लस, देयरफॉर आंसर विल बी +2 माइनस 3i प्लस 2i विल बी -i माइनस 1i ली तो अपन अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1i अपॉन 2। 1i अभी के लिए लिख रहा हूं मैं फॉर टू अंडरस्टैंड। ओके। अब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी नहीं रखते। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखताना रियल पार्ट वेगळा करायचा, इमेजिनरी पार्ट अलग करने का। तो रियल पार्ट को अलग कर दिया 5/2 माइनस इमेजिनरी पार्ट को 2 दे दिया 1/2i एंड दैट्स योर आंसर। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 प्लस 2i, मतलब आता एग्जाम्पल्स करूँ अपन। तुमको एक समझ गया कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलता। अब सेम प्रॉब्लेम मध्ये डिनोमिनेटर मध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर येणार है, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में 2 प्लस आई टू द पावर -1। लॉज ऑफ इंडाइसेस काय म्हणतो, अगर ऊपर -1 रहा तो उसको नीचे लेके आते हैं अपन, राइट। सो राइटिंग इट डाउन कसं 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i, इसको लिख रहा हूं मैं अपॉन 2 प्लस आई। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अपने को चलता क्या डिनोमिनेटर में नहीं, पण पहले आपण काय करू, पहले न्यूमरेटर छुड़ा के रख देते, क्योंकि वो फिर से अपन मल्टीप्लाई करू तो अजून एक मल्टीप्लिकेशन मध्ये येणार है, राइट। बट डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, चलता नहीं। फर्स्ट स्टेप अपन पहले वरची हे सोडून देऊ। सो मल्टीप्लिकेशन स्टेप वाइज, फर्स्ट इंटू सेकंड ब्रैकेट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस 3i अपॉन डिनोमिनेटर अभी के लिए वैसे ही रखा है मैंने। ओके। सो आई गेट
1 प्लस 3i, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2i इंटू 1 विल बी 2i, प्लस 2i इंटू 3i विल बी 6 and i इंटू i विल बी i स्क्वायर. ओके, होल अपॉन 2 प्लस i, इधर लिख रहा हूं. अब 1, 3i प्लस 3i विल बी 3i प्लस 2i विल बी 5i, 6i स्क्वायर है, i स्क्वायर मतलब -1, -1 मतलब इधर प्लस की जगह क्या होने वाला, माइनस, सो -6 अपॉन 2 प्लस i. सो फाइनली 1 minus 6 विल बी -5 प्लस 5i अपॉन 2 प्लस i. ओके, अब आ गए अपन नॉर्मल इस पे, एक नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर. सो वी गेट, यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर चलता क्या, नहीं चलता. किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, कॉन्जुगेट, मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, इधर प्लस है तो 2 माइनस i. सो वी गेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस i. लिख लेना तुम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस i. सो वी गेट -5 प्लस 5i अपॉन 2 प्लस i इंटू 2 माइनस i अपॉन 2 माइनस i इंटू 2 माइनस i अपॉन 2 माइनस i. मल्टीप्लाई कर लिया उसको. सो लेट्स मल्टीप्लाई इट. एक्चुअल -5 प्लस 5i. प्लीज स्टेप्स थोड़े फॉलो कराल. इधर जितने स्टेप्स तुम प्रॉपर लिखोगे, जेडबलई मध्ये तुम्हाला तितकं स्टेप्स खायला, मतलब स्किप करने में आसानी जाएगी, बिकॉज यू नो कि तुम क्या स्टेप करने वाले हो, उसके बाद के आंसर्स कैसे आने वाले. दैट्स हाउ आई डिड इट. प्रॉपरली राइट इट स्टेप वाइज एंड देन स्किप द स्टेप्स इन जेडबलई. दैट्स व्हाई मैं बार बार बोलूंगा इसको, बोर्ड्स इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जेडबलई. ये कोई उसके अलावा रूल नहीं है, ठीक है. तुम जेडबलई पढ़ोगे और बोर्ड्स निकल जाएगा, ऐसी कुछ नहीं होता भाई. पहले बोर्ड समझ लो प्रॉपर और फिर जेडबलई के लिए जाओ. ओके, बेसिक है ना, पहले बिल्ड करावं लागतं, फिर डायरेक्ट छत बांधते का तू, कभी बांधना होगा डायरेक्ट छत बांधते का नाही. तुम्ही काय करता, पहले खालचा ब्लॉक बांधता. कॉमन सेंस. a plus b into a minus b is a square minus b square. So I get 2 into 2, 4 square minus I square. मल्टीप्लिकेशन करेल. सो फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, बीच में प्लस साइन है तो प्लस 5i इंटू सेकेंड ब्रैकेट होल अपॉन 4 स्क्वायर म्हणजे 16. अब i स्क्वायर क्या रहता तुम्हारा, -1. सो माइनस ऑफ -1. ओके, सो यहाँ पे आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद मी असा चालू है, ठीक है. ये ऐसी जा रहा मैं, तो ध्यान रखना, ऐसी मत पढ़ना उसको. असा चालू है मी. -5 इंटू 2 इज -10. -5 into -i is +5i. 5i into 2 is +10i. And 5i into -i will be -5i square. Whole upon 16 plus 1. That is equals to. अब देखते हैं. -10 को वैसे ही रखा मैंने. 5i plus 10i. 5i plus 10i will be 15i. प्लस 15i. और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, -5i स्क्वायर. i स्क्वायर -1 रहता, सो -1 इंटू +1 विल बी प्लस, सो +5 अपॉन 17. कोई डाउट नहीं जा रहा अभी भी अपना. ओके, सो नाउ -10 प्लस 5. -10 प्लस 5 इज -5 प्लस 15i अपॉन 17. एज आई सेड, इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नहीं रखते, अलग अलग करते. सो रियल पार्ट आ जाएगा -5/17 प्लस 15/17i. सो टेक्निकली तुमचा आन्सर पहा, a प्लस बी आहे, तर तुमचा a काय झाला -5/17, b काय झाला 15/17. एंड दैट्स योर. कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, मेरे को गड़बड़ दिख रही है, हो सकता है. आंसर चेक कर लेंगे अपन. ओके, आंसर चेक कर लेते. उनका आंसर आया है कुछ तो भी अलग ही आया है. ओ मैंने यहाँ पे गड़बड़ की लगता. हाँ, मैं बहुत बड़ी गड़बड़ की. कंप्यूटर आगे चला, 2 into 2 4 और 4 का स्क्वायर केला. वेरी गुड, इसलिए तुम क्लास में चाहिए.
इसलिए ही तुम क्लास में चाहिए, वरना बहुत बड़ी गडबड होते रहती मेरी. एनीवे वी विल क्लियर इट आउट. 2 स्क्वेअर पाहिजे विच इज 4. सो यहाँ पे मेरे को लगी रहा था 17 नंबर येत नाही पहिल्याच प्रॉब्लेम मध्ये, इतने खतरनाक आते नहीं, बट ठीक. लेट्स कवर इट अप. 4 plus 1 will be 5 and 5. So minus 10 plus 5 will be minus 5 plus 15i upon 5 is equals to, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, 5 से डिवाइड किया, minus 5 by 5 plus 15 by 5i. So we get minus 1 plus 3i. So a will be, मैं सोच ही रहा था इतना खतरनाक आंसर क्यों आता है, होता है. So minus 1 will be a and b will be 3. Okay, next example. If a and b are real and I to the power 4 plus 3i into a plus I minus 1 into b plus 5i cube is equals to 0. Find a and b. ओके, इजी है, खूब जास्त डिफिकल्ट नहीं है. तुमको एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे छुड़ाते हैं वो समझा दूंगा. तर कसं करतात, नेहमी रियल पार्ट आता इक्वल टू आहे, तो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी. तुम चिल्लाओगे सर इधर तो 0 है, तो आपण त्याला कसं लिहितो उसको ध्यान देना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण त्याला सिस्टमॅटिकली लिहून घेऊ. ए प्लस I minus 1b plus 5i cube is equals to 0 plus 0 है तो लिख ही सकता हूँ यार मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को. 0 को कैसे लिखने का है, 0 plus 0 है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर समान दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं. 0 plus 0 है, उसका आंसर 0 रहता. अब I to the power 4 is always 1. I to the power 4 is always 1. नहीं आया तो यहाँ पे लिख लेना I to the power 4 को लिखना I स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या रहता, 1. सिमिलरली आई क्यूब को लिखा था आई स्क्वायर इंटू आई, राइट. आई स्क्वायर विल बी माइनस 1 इंटू आई, सो वी गेट माइनस आई. तो अपने को ये दोनों लगने वाले थे इसलिए मैंने लिख के रखा. ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, सो दिस विल बी 1 प्लस, चलो पहले एक बार छुड़ा लेते हैं फिर ब्रैकेट्स ओपन करो. 1 प्लस 3i प्लस a प्लस आई माइनस 1 इंटू बी, अब प्लस 5 इंटू माइनस आई इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0i. ये कहाँ से आया, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, ठीक है. लगे तो साइड में लिख के रखना तुम्हारे जानकारी के लिए. आई टू द पावर 4 1 आ गया, आई क्यूब माइनस आई आ गया. अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ. a प्लस 3ai प्लस b इंटू आई मतलब bi माइनस b माइनस 5i, माइनस इधर आ जाएगा, 5 इंटू आई विल बी, सो 0 प्लस 0i. ओके ओके ना, आई वाले सब साथ में लाना और कांस्टेंट वाले सब साथ में लाना, ठीक है. तो हे दोन कांस्टेंट वाले मतलब जिनके पास आई नहीं है, कांस्टेंट म्हणजे रियल नंबर्स, तो जिनके पास आई नहीं है तो वो है a माइनस बी, और इनके पास ये जो है अपने ये सब आई वाले हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो प्लस 3ai प्लस bi माइनस 5i इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0i. ओके, इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0i. सो a माइनस बी प्लस, इसमें से मैं i बाहर निकाल रहा हूं, तो i बाहर निकाला तो 3a प्लस b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0i. Real part, imaginary part, real part, imaginary part. So whenever two complex numbers are same or equal, अपन real part is equals to real part करतो and imaginary part is equals to imaginary part. लिखते जाओ. Therefore, real part is equals to real part and imaginary part is equals to imaginary part. काय लिहायचं आहे, रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट अँड इमॅजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमॅजिनरी पार्ट. तो वी गेट
a minus b is equals to 0 and 3a plus b minus 5 is equals to 0. i और i मत लिखना, कोई सेंस ही नहीं बनता उसका. ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है. तो a इज इक्वल्स टू b हो गया, a इज इक्वल्स टू b हो गया. तो मैं यहाँ पे भी a इज इक्वल्स टू b डाल देता हूँ. तो b के जगह a डाल दूँ. सो वी गेट एंड 3a, यहाँ पे b के जगह मैं a लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम ही है, प्लस a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. ये तो कोई छुड़ाना नहीं है. 4a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसको इधर लेके गए. 4a इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 5/4. ये क्या आ गया तुम्हारा 5/4. अब a अगर 5/4 है एंड a इज इक्वल्स टू b है, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू ऑल्सो क्या आ गया तुम्हारा 5/4, एंड दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल. If x plus 2y plus 15i to the power 6 is equals to y is equals to 7x plus I cube into y plus 4, find x plus y given that x comma y belongs to R. Okay, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है, सिंपल एज 2 अपन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को i to the power 6 और I cube को चेंज करना है. सो i to the power 6 is equals to I square का क्यूब. करेक्ट. आई स्क्वायर क्या रहता, -1. -1 का क्यूब विल बी ऑलवेज नेगेटिव, सो इट विल बी -1. और आई क्यूब 2 से डिवाइड नहीं होता 3, इसलिए उसको लिखना पड़ता I स्क्वायर इंटू आई. ये 2 से डिवाइड होता था इसलिए अपन ने ऐसे लिखा, ये नहीं होता इसलिए उसको कन्वर्ट किया. सो वी गेट -i. ठीक है, एक्चुअल इस पे आ जाएंगे अपन. सो आई गेट x प्लस 2y प्लस 15i टू द पावर 6 का आंसर -1 आया था, इसलिए -1y इज इक्वल्स टू 7x. और i क्यूब का आंसर आया था माइनस ये, इसलिए -i इंटू y प्लस 4. ओके, सो वी गेट x प्लस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 7x माइनस y प्लस 4 इंटू i. आई पहले लिखो बाद में लिखो, इट्स मल्टीप्लीकेशन. तो पहले रियल वाले थोड़े से देख लेते, साथ में लिख लेते. x प्लस 15y प्लस 2y. लगे तो ब्रॅकेट्स देते जाओ, कोई प्रॉब्लेम नहीं मेरे को. अशी ब्रॅकेट दिली तरी चालेल, सो दैट तुमको आसानी हो जाए पहचानने में. ये हो गया रियल वाला 7x माइनस ये ऑलरेडी ब्रैकेट में y प्लस 4i. सो इमेजिनरी रियल और रियल अलग हो गए, इमेजिनरी इमेजिनरी अलग हो गए. सो जब भी इक्वल टू का साइन रहता है, सबसे पहली चीज क्या करना, रियल पार्ट विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी. यू आर फिक्स्ड. सो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट. सो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 7x एंड इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट एंड 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y प्लस 4. ये माइनस भूलना मत भाई, सबसे पहली गलती ये भूल जाते अपन. ठीक है. सो 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 4. अब इसको इधर लेके आ जाते हैं. सो वी गेट 7x माइनस x इज इक्वल्स टू 15y एंड इधर आ जाएगा 2 माइनस y माइनस 4. सबको इधर लेके आ जाता हूँ, या तो एक काम करता हूँ, फक्त y ला इथे आणतो आणि 2 ला तिथे घेऊन जातो. सो वी गेट 6x इज इक्वल्स टू 15y. 6x इज इक्वल्स टू 15y बराबर. एंड y इधर आ गया, y इज इक्वल्स टू -4 -2, तो -6. y इज इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा -6. ओके, y इज इक्वल्स टू -6 यहाँ पे, एंड यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 15y अपॉन 6 कर देते. x इज इक्वल्स टू 15y अपॉन 6 इधर ही छुड़ा रहा हूँ क्योंकि आंसर इधर ही चाहिए अपना. सो y को अगर मैंने यहाँ पे -6 डाल दिया तो x इज इक्वल्स टू, y तो आ गया अपना, x प्लस y निकालना है अपने को, तो x निकालते. x इज इक्वल्स टू 15 इंटू -6 अपॉन 6. ये 6 और 6 गया. x इज इक्वल्स टू क्या है -15. ओके, ये गलती नहीं है अपनी. x इज इक्वल्स टू क्या है -15. करेक्ट. तो x प्लस y विल बी, देयरफॉर x प्लस y
is equals to minus 15 plus of minus 6. So minus 15 minus 6 which is equals to minus 21 and that's your easy answer. Okay, अब उन्होंने आंसर यहाँ पे दिया है, कुछ गलती हुई मेरी कि उनकी, शायद से मेरी गलती हुई. सो मेरी यहाँ पे गलती होगी, मैंने यहाँ पे 15 की जगह प्लस लिख लिया, माइनस 15 की. अगेन मैं बोल रहा हूँ साइन की गड़बड़ मेरी भी होती है और आपकी तो होती ही होती है. x माइनस 15, सो यहाँ पे माइनस 15 कर लेना. सो तुम लोग करेक्ट कर लेना और करेक्ट आंसर लिख लेना. आंसर शुड बी 9 उनके हिसाब से और एक्चुअल करेक्ट आंसर मेरा माइनस 20 है. होल पॉइंट इज कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मैंने क्या गलती की, माइनस भूल गया मैं, जो मैंने बताया था कि गलती होती है, यहाँ पे भी गलती होती है, मैं यहाँ पे लिख लिया बराबर, यहाँ पे भूल गया. सो दिस शुड बी माइनस 15y माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर विल बी प्लस. यहाँ पे आंसर प्लस आएगा इसलिए आंसर 9 आया. सो अगर मैंने गलतियाँ करेक्ट कर ली, चलो कर ही देते हैं, माइनस यहाँ पे आएगा माइनस. सो जब 15y इसको इधर भेजा और 15y को उधर ही रखा तो ये सब माइनस आते रहता, ये माइनस आ गया. यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं, यहाँ पे सब करेक्ट है अपना. ओके, ये सब सिर्फ माइनस आया. अब जब यहाँ पे माइनस साइन लग गया तो ये प्लस हो गया. अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 15, देयरफॉर यहाँ पे प्लस आएगा. सो 15 माइनस 6 विल बी प्लस 9 एंड दैट्स योर आंसर. ओके, दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट वाले आसान रहते, अपने को पता रहता है आंसर क्या आने वाला. शो दैट √3/2 plus I/2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू I. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं करना. पहले तक क्या करूँ, डिनोमिनेटर सेम कर देते, ठीक है. सो √3 plus I/2 होल क्यूब, LHS से शुरू कर रहे हैं अपन. LHS इज इक्वल्स टू सो वी गेट √3 plus I होल क्यूब. मतलब क्या आएगा तुम्हारा, √3 plus I होल क्यूब, दैट इज a plus b होल क्यूब. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. करेक्ट, a प्लस b होल क्यूब का अपॉन 2 क्यूब. ओके, अब यहीं पे मैंने लिख के रखा है तो वापस नहीं छुड़ाऊंगा, पर इसे पा √3 का क्यूब इज √3 का स्क्वायर इंटू √3. तो हमेशा याद रखना, किसी भी रूट का क्यूब रहा तो वो दो पार्ट में रहता, तो इट इज 3√3. कसं आहे तर पा, √3 का क्यूब को लिखा मैंने √3 का स्क्वायर इंटू √3. √3 का स्क्वायर क्या रहता है, 3, दैट्स व्हाई √3 का क्यूब क्या रहेगा, 3√3. सिंपल. ओके, प्लस √3 का स्क्वायर क्या रहता, 9 म्हणजे 3, सो 3 इंटू 3i प्लस, मुझे बताओ 3√3 और i स्क्वायर क्या रहता तुम्हारा, -1 प्लस i क्यूब, यहाँ पे निकाला है मैंने, i क्यूब क्या रहता, -i होल अपॉन 8, 2 का क्यूब. ओके, सो 3√3 प्लस 9i, ये प्लस माइनस बाहर आ गया तो -3√3, ये माइनस साइन बाहर आ गया तो -i अपॉन 8. 3√3 माइनस 3√3 गया, 9i माइनस i विल बी 8i अपॉन 8. ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या i, एंड हेंस रूट, एंड दैट इज योर आंसर. इस तुम्हारा आंसर है.